नमस्ते दोस्तों, प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। एंड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये एक आपकी इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहेगी जहाँ पर हम बहुत इम्पोर्टेंट स्पेस एक्सप्लोरेशंस को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं नासा के आर्टेमिस मिशन से। अब आपको पता है कि हमारे भारत ने इतनी बड़ी अचीवमेंट आज पूरी की है। हम चंद्रयान 3 को लेकर सक्सेसफुल रहे हैं। Finally, India becomes the first nation in the world which has soft landed on the south pole of the moon. That is one of the most high, or you can say, or highly appreciated achievement that India has made, today. बेसिकली एक ऐसा काम कर दिया इंडिया ने। अब कोई भी हमें अंडर एस्टिमेट करने से पहले कम से कम 1000 या 2000 बार सोचेगा। इंडिया ने जो प्रॉमिस 2019 में किया था चंद्रयान 2 के मिशन के फेलियर के बाद पूरी दुनिया से और खुद से, इंडिया ने वो प्रॉमिस पूरा करके दिखाया है। आज इंडिया पहली नेशन रही बन गई है पूरे विश्व में जिसने मून के सोलर पार्ट में अपने आप को स्थापित किया है। सोलर पार्ट तक हम पहुंच गए हैं। हमने हमारी क्लोजेस्ट जो सेलेस्टियल बॉडी है वहाँ तक अपने पैर, अपने कदम बढ़ा लिए हैं। पहले कहते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा घर के हो गए हैं। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को पढ़ेंगे, मिशंस को पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। अगर आप लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वेरोनिका मैम लेकर आई हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ फ्रॉम 1 सितंबर। वेरोनिका मैम के एबल गाइडेंस में हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर अभी लिमिटेड सीट्स ऑफर चल रहा है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं जहां आपको 20 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल रहेगा डाउट्स के लिए, पीवाईक्यू की रिवीजन होगी, करंट अफेयर्स होंगे और आपको क्वेश्चंस के पीडीएफ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अफोर्डेबल रखी गई है तो हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में रखा है। यहाँ तक कि आपको ये जो क्यूआर कोड दिया गया है इसको स्कैन करना है अपने पेटीएम से या जीपे से, और पेमेंट करने के बाद आप इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट अपने रिसीट का भेज सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि स्पेशली इस बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ के लिए बनाया गया है, वहाँ ऐड कर लेगी। तैयारी आज से शुरू करेंगे तब जाकर, जैसे चंद्रयान 3 में हमको सफलता मिली है ऐसे ही आपको भी आपके एग्जाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टेमिस मिशन से। रिसेंटली नासा ने एक मून मिशन लॉन्च किया। ये जो मून मिशन है ये एंशिएंट लूनर गॉडेस आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है। तो आर्टेमिस बेसिकली वेस्टर्न नेशंस में अगर आप देखोगे तो मून की देवी को कहा जाता है। आपने सुना होगा ज़्यूस के बारे में, जो कि ओलंपियंस के चीफ देवता या गॉड माने जाते हैं। वहीं पर हम देखेंगे कि ज़्यूस आर्टेमिस की बेटी हैं। आर्टेमिस की एक ट्विन सिस्टर भी रही है अपोलो, जो कि सन और ओरेकल्स के जो भविष्यवाणी होती है उनकी देवी मानी जाती हैं। बेसिकली आपको ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो फैक्चुअली ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है। ये नेक्स्ट जनरेशन लूनर एक्सप्लोरेशन है, जो कि अपोलो की ट्विन सिस्टर ग्रीक माइथोलॉजी में गॉडेस आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है। ये एक अनक्रूड स्पेस मिशन रहेगा, यानी कि यहाँ क्रू नहीं बनाया जाएगा। और इसको किस स्पेसक्राफ्ट पर लॉन्च किया जाएगा? ओरियन स्पेसक्राफ्ट पर इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इट इज़ गोइंग टू रिमेन इन स्पेस विदाउट डॉकिंग टू अ स्पेस स्टेशन। होता क्या है, बेसिकली स्पेस क्राफ्ट जब स्पेस में जाते हैं तो एक स्पेस स्टेशन होता है जहाँ पर उनको लैंड किया जाता है, जहाँ डॉक करके रखा जाता है और वहीं सारी एक्सप्लोरेशन चलती है। बट यहाँ पर इसका कोई भी डॉकिंग स्टेशन नहीं होगा। इट इज़ गोइंग टू फ्लाई इन द स्पेस। आर्टेमिस 1 मिशन जो था आपका, आर्टेमिस 1 मिशन भी था, आर्टेमिस 2 भी था और आर्टेमिस 3 है। अब आर्टेमिस 1 जो है वो क्या करने वाला है? इट इज़ गोइंग टू सेंड अ रॉकेट विदाउट अ क्रू, इसीलिए इसका नाम है अनक्रूड स्पेस मिशन।
एक महीने भर की एक महीने की ये जर्नी रहेगी मून के आसपास, एंड इट विल कैरी 2 मैनिक्विन्स डिजाइन टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन विमेन्स बॉडीज। तो 2 मैनिक्विन वहाँ स्पेस में भेजे जाएंगे विमेन बॉडी के शेप में, और उसका ये जो मून का जो असर होता है, इम्पैक्ट होता है एक महिला की बॉडी पर, वो स्टडी किया जाएगा। एंड सो दैट नासा कैन लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट्स इन अ बेटर वे। इसका एम यही है, द बेसिक एम इज to land humans on the moon by 2024, and it also plans to land the first woman and first person of color on the moon. अपने आप में this is from the perspective of society also is going to be a very very engaging mission. Orion spacecraft is going to remain in space longer than any ship for astronauts has ever done before. और आपको पता है इसके अंदर रॉकेट कौन सा भेजा जाएगा? SLS रॉकेट, यू कैन राइट इट डाउन ओवर हेयर। SLS रॉकेट यहाँ पर भेजा जाएगा। SLS रॉकेट हैज बीन डिजाइंड फॉर स्पेस मिशन बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट। तो राइट इट डाउन, फॉर स्पेस मिशन बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसके उसके बियॉन्ड जाकर अगर कोई स्पेस मिशन को पोस्ट करना है या लॉन्च करना है तो SLS रॉकेट यूज़ किया जाता है। यहाँ तक आई गेस पॉइंट सबको क्लियर हो गया है। ये इंपॉर्टेंट मेंस के लिए एंड प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स रहते हैं। आपको पता है ये जो मिशन है इट इज़ गोइंग टू गिव एस्ट्रोनॉट्स अ प्लेस टू लिव एंड वर्क ऑन द मून, बिकॉज एक आर्टेमिस बेस कैंप तैयार किया जाएगा लूनर ऑर्बिट में। And it also includes modern lunar cabin, a rover and a mobile home as well, ताकि बिल्कुल जो आपकी होमसिक वाली फीलिंग है वो एस्ट्रोनॉट्स को फील ना हो। अब यहाँ समझ लेते हैं कि जब हम आर्टेमिस मिशन की बात करते हैं इसमें कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व्ड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना चाहिए। व्हाट आर द स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व्ड, कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है, लेट अस अंडरस्टैंड। पहली स्पेस एजेंसी है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। इट हैज़ कमिटेड टू प्रोवाइड द एडवांस्ड रोबोटिक्स फॉर द गेटवे। तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी इस मिशन में किस तरीके की हेल्प करेगी? ये प्रोवाइड करेगी एडवांस्ड रोबोटिक्स। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड स्पेस एजेंसी यहाँ पर कौन सी है? वी हैव द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये हमारी सेकेंड स्पेस एजेंसी यहाँ पर आ जाती है। तो ये क्या प्रोवाइड करेगी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज गोइंग टू प्रोवाइड द इंटरनेशनल हैबिटेट। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक मोबाइल होम भी बनाया जाएगा। तो फॉर डिलीवरिंग एडिशनल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज फॉर डिलीवरिंग मोबाइल होम टू द एस्ट्रोनॉट्स, दिस इंटरनेशनल हैबिटेट विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और थर्ड है हमारी यहाँ पर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ऑलराइट, बेसिकली ये क्या करेगी? जितने भी लॉजिस्टिक्स रीसप्लाई हैं वो जापान एरोस्पेस एजेंसी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। ऑल दी लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प विल बी प्रोवाइडेड बाय द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अब यहाँ पर अलग एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो ये है कि इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस आखिर है क्या? what is going to be the importance of this particular program, because this particular aspect is important for mains. अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोग्राम जो आप पढ़ते हो आपको उसके अंदर ये समझना चाहिए कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पहला सिग्निफिकेंस तो देखो ये है कि दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज गोइंग टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, बिकॉज इस प्रोग्राम का एम बहुत स्पेसिफिकली बताया गया है कि यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्लान द लैंडिंग ऑफ द फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून। सो वी आर इंक्रीजिंग द विमेन पार्टिसिपेशन। आप देखोगे विमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द फोरमोस्ट एम ऑफ दिस मिशन। सेकेंड इज टू गैदर मोर नॉलेज ऑन मून साइंटिफिकली। आपको पता है जब भी हम मून मिशन या लूनर मिशन या सोलर मिशन कोई भी मिशन निकालते हैं, मार्स मिशन निकालते हैं, हमारा एम यही रहता है कि हम अपनी सेलेस्टियल बॉडीज को और बेटर तरीके से समझ सकें। It paves a way for Mars exploration as well. Once it is successful, the USA, the NASA is going to, make sure कि next mission उनका Mars related हो. And then it is also awareing people about mythological figures like Artemis, the goddess of moon.
ये बात तो बहुत नेचुरली लोगों को पता नहीं होती है ना, कि इसीलिए ये स्पेसिफिकली नाम सोचे जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो ये था हमारा आज का नासा का आर्टेमिस मिशन। इसी तरीके से हम इम्पॉर्टेंट मिशंस लेकर आते रहेंगे ताकि आपकी नॉलेज बेस बढ़ता जाए, ताकि प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप पीछे ना हटे सॉल्व करने से। क्योंकि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2024 के यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर में कम से कम 4 क्वेश्चन स्पेस मिशन रिलेटेड आएंगे ही आएंगे। और 4 क्वेश्चन मतलब सीधे सीधे 6 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। तो आपके 6 नंबर बचाने के लिए हम अभी से ये प्लान्स स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको अवेयर कराते रहें हर इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। अगर आपको ये ब्यूटीफुल नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।